हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और जैसा कि हमारी क्लास एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर चल रहे हैं और आज की क्लास नंबर 24 है। इससे पहले हम लोग ने 23 कंप्लीट कर ली है और आप लोग प्लीज़ उसे जाके देख लीजिए। जैसा कि एनटीपीसी की भी मेरे ख्याल से डेट आ चुकी है, अप्रैल में 2025 में स्टार्ट हो जाएंगे और अगले महीने से आपका एएलपी और दिसंबर में टेक्नीशियन जेई के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं और इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है ये। और प्लीज़ आप लोग इसे देखते रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। और आइए हम लोग देखते हैं हमारा प्रैक्टिस नंबर 24 का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपग्रह को भारत की पहली समर्पित बहु तरंगदैर्ध्य अंतरिक्ष वेधशाला के रूप में जाना जाता है तो इसका जो ऑप्शन है एस्ट्रोसैट, IRS, जुगनू और इनसैट। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो ए होगा, इसका सही आंसर होगा एस्ट्रोसैट, इसका सही आंसर है। कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने के लिए इनमें से किस भाषा का उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने के लिए इनमें से किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो ये जो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है बाइनरी, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर जो डी है जनरेटर, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इनमें से कौन सी अधिकांश कोशिकीय प्रतिक्रियाओं के लिए ऊर्जा मापन की इकाई है? इनमें से कौन सी अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मापन की जो इकाई है? तो इसमें जो सही आंसर होगा आपका ATP जो होता है वो ऊर्जा के मापन के लिए सही इकाई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा की पारंपरिक स्रोत नहीं है? ऊर्जा का जो पारंपरिक स्रोत नहीं है तो इसमें जो पवन चक्की है, ऑप्शन नंबर जो बी है, वो पारंपरिक स्रोत नहीं है। पवन चक्की नहीं है आपकी, जैसे कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया और पेट्रोलियम जो पारंपरिक स्रोत हैं, और बाकी जो पवन चक्की है ये नहीं है। लेंस की शक्ति का एसआई इकाई क्या होती है? ये सभी को पता होगा। लेंस की शक्ति का एसआई इकाई क्या होती है? ऑप्शन नंबर जो बी है डायोप्टर है, इसकी सही आंसर होगा। आयोडीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, आयोडीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है आपका ऑप्शन है जो आपका एस्ट्रोजेन है, इंसुलिन है, साइटोकिनिन है और थायरोक्सिन है। तो इसमें जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो डी होगा थायरोक्सिन, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह के पादपों के बीज आवरण रहित होते हैं? बीज आवरण, इसमें मतलब बीज आवरण रहित होते हैं तो अनावृत बीजी, आवृत बीजी, टेरिडोफाइटा और डी होता है थैलोफाइटा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो ए है ना अनावृत बीजी, इसका सही आंसर होगा। अच्छा, जिन पौधों में बीज होते हैं ना उन्हें हम फैन रोगम कहा जाता है, और थैलोफाइटा में आपके शैवाल, बैक्टीरिया, कवक और लाइकेन शामिल होते हैं थैलोफाइटा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वी वलसारा इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? वी वलसारा जो है आपका जो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है पियानो, इससे संबंधित है। हुमायूंनामा के माध्यम से मुगल कालीन दुनिया की झलक देखने को मिलती है, ये पुस्तक किसने लिखी है? हुमायूंनामा किसने लिखी है? तो जो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है गुलबदन बेगम, इसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर होगा। और हुमायूंनामा में हुमायूं के व्यक्तिगत जीवन की उदार व्यवहार के कारण प्रशंसा में है। अच्छा, गुलबदन बेगम ने लिखी है कि बाबर की मृत्यु इब्राहिम लोदी की मां के द्वारा दिया गया जहर के कारण हुई थी। गुलबदन बेगम जो थी हुमायूं की बहन थी। और एक जो पुस्तक है अकबरनामा, वो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई हो। अकबरनामा का जो तीसरा भाग है आईने अकबरी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सोवियती गणराज्य USSR के उस पहले देश का नाम बताइए जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की।
किसने घोषणा की? तो ये आपका यूक्रेन, जॉर्जिया, लिथुआनिया और मालदीव। जो ऑप्शन नंबर जो बी है लिथुआनिया इसका सही आंसर होगा, सही आंसर होगा। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो ये होगा आपका 12वें का जो ऑप्शन नंबर जो सी है ना, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और बाकी जो 6 बैंकें हुई वो 1980 में उनका राष्ट्रीयकरण किया गया, 1980 में। ठीक है। अच्छा, वर्तमान में जो क्षेत्रीय बैंकों की जो संख्या है वो 12 रह गई है वर्तमान में। और भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक आ जाए तो वो SBI होता है। भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा बैंक का पूछ ले तो वो PNB है, PNB है। और निजी क्षेत्र में HDFC बैंक सबसे बड़ा बैंक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पे आते हैं। UNDP का पूरा नाम क्या होगा? UNDP का पूरा नाम क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर होगा। और UNDP का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है और इसकी जो स्थापना हुई है 22 नवंबर 1965 को की गई है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 पे आते हैं। 14वां क्या कहता है? इनमें से कौन सा चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य है? चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य है तो यह है आपका पेड़ों और वनों को बचाना। ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसका सही आंसर होगा। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1970 में हुई थी और ये हुई थी आपकी उत्तराखंड से शुरुआत हुई थी, चमोली जिले के। ठीक है। और इसमें जो सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा गोरा देवी शामिल थी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 पे आते हैं। किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की। किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना की थी वो की थी 1800 में। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही आंसर होगा। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के न्यायालय की स्थापना की गई थी। 1800 में मद्रास की स्थापना हुई उच्चतम न्यायालय में, बॉम्बे उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1823 में और रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। वर्तमान में भारत में उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना हुई है वो 28 जनवरी 1950 को की गई है। और नेक्स्ट को 16 पे आते हैं हम लोग। प्रसिद्ध जलियांवाला बाग इनमें से किस शहर में है? जलियांवाला बाग जो है आपका ऑप्शन नंबर जो सी है, अमृतसर में जलियांवाला बाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जेनुरम का पूर्ण रूप क्या होता है? जो इस क्वेश्चन नंबर जो 17 है, जेनुरम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका सही आंसर होगा। हिंद स्वराज नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक लिखी है महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई बुक है, 18वें का सी होगा। कुछ और भी पुस्तकें हैं, जैसे आपसे सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक पूछ ले, इंडियन स्ट्रगल किसकी है? इंडियन स्ट्रगल अगर पूछ ले तो वो सुभाष चंद्र बोस की है। और आपका इंडिया डिवाइडेड पूछ ले राजेंद्र प्रसाद की है। इंडिया फॉर इंडियंस पूछ ले तो CR दास की है, CR दास की है। और आपको कांग्रेस का इतिहास पूछे तो पद्रमी सीतारमैया की बुक है। हैदराबाद में स्थित रिमोट सेंसिंग उपग्रह डाटा अधिग्रहण, प्रसंस्करण, डाटा प्रसार, एरियल रिमोट सेंसिंग और आपदा प्रबंधन निर्णय सहयोग के लिए जिम्मेदार है तो यह आपका नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही आंसर होगा। ASCII का पूर्ण रूप क्या होता है? ASCII का अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार हम लोग भी जो 23 जो प्रीवियस ईयर किए हैं इसमें कई बार पूछा गया ASCII का, तो इसे आप लोग ध्यान से देखिए। जो भी टेक्नीशियन में आएंगे 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के वो ज़्यादा से ज़्यादा फुल फॉर्म पे ही बेस्ड होंगे। 21 पे आते हैं हम लोग। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मध्य समय GMT से कितना आगे है?
कितना आगे है, तो ये है आपका 5.5 घंटे। ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका सही आंसर होगा। इनमें से किस वर्ष में आईएनसी के लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था? तो ये 1929, जो उसका ऑप्शन नंबर जो सी है, ऑप्शन नंबर जो सी है इसमें पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया था। और इसकी जो अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता फैजपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन एकमात्र अधिवेशन है जो एक गांव में आयोजित हुआ था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का जो प्रतिशत है वो कितना है? वो 65.46% जो है महिलाओं की साक्षरता है। 2011 में पुरुष की जो साक्षरता दर रही है वो आपकी 82.14% है, और अगर हम टोटली पूछ लें भारत की तो 74.04% है। और आपका जो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो केरल है, और केंद्र शासित प्रदेश में आपका लक्षद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक प्रणाली के तहत इनमें से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई है? आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई है, तो यह है आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ना, पंचायती राज संस्थान में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अच्छा, बिहार भारत का प्रथम राज्य है जहां 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, 50% आरक्षण दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं हम लोग। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई है? किस स्थान पर पाई गई है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो सी है ना, हड़प्पा, इसका सही आंसर होगा। भारत का प्रथम शहरी सभ्यता जो है वो हड़प्पा ही है। अच्छा, लोथल से बंदरगाह मिले हैं, फारस की मुहर, अग्निकुंड आदि प्रमाण मिले हैं, और आपका मोहनजोदड़ो, लोथल और रंगपुर से चावल के प्रमाण भी मिले हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 पे आते हैं। 26 जो है, भारत की इनमें से कौन सा राज्य बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? बक्साइट ये भी कई बार पूछा गया है, बक्साइट का कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है, बक्साइट का उत्पादक है। अच्छा, बक्साइट शब्द की जो उत्पत्ति हुई फ्रांस से हुई है, और आपका जो बक्साइट है ये एल्युमिनियम का घटक है, और इसमें अगर आप सोना पूछ ले सबसे ज़्यादा सोना कहाँ होता है तो कर्नाटक लगाना है। भारत में सर्वाधिक पाइराइट का जो उत्पादन है वो बिहार राज्य में होता है। कहाँ होता है? बिहार राज्य में होता है। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं है? मसौदा समिति के सदस्य नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो डी है, A.V. ठक्कर, इसका सही आंसर होगा, और ये मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 28, संयुक्त राष्ट्र की इनमें से कौन सी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों का संवर्धन करती है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो सी है, ILO, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकार का संवर्धन करती है, और ILO का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है। कहाँ पे है? जिनेवा में। 29वां क्या हो जाएगा? साउंड इफेक्ट फाइलों के 2 प्रकार है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जाता है, माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर जो ए होगा, इसका सही आंसर होगा वेब फाइलें और मिड फाइलें को जोड़ा जा सकता है आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। ठीक है गाइस, हमारे ये 24 कंप्लीट प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होते हैं। आप लोग प्लीज़ इसे लगातार देखते रहिए, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, और 40 क्वेश्चन जो आने हैं CBT 1 में, ये इससे बाहर जाने वाला नहीं है, और इसमें अभी करंट अफेयर्स शामिल नहीं है। तो करंट अफेयर हम लोग जनवरी से स्टार्ट करेंगे, अप्रैल में 3-4 महीने में हम लोग 1 साल का कंप्लीट कर लेंगे। आप लोग इसे लगातार देखते रहिए। करीब 40 में से 32-33 नंबर तो हर हाल में लाने हैं, अगर इस बार का कंपटीशन पार करना है तो। ठीक है, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।